शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। हम जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28 में जाएंगे। आज के टॉपिक का नाम है आलसपन से छुटकारा। परमेश्वर ने उन्हें यह आशीष दी, फूलो फलो और संख्या में बढ़ो, अब पृथ्वी में भर जाओ और सब पर अधिकार कर लो। सागर की मछलियों, आकाश के पक्षियों व पृथ्वी के सब रेंगने वाले जीव जंतुओं पर तुम्हारा अधिकार हो। परमेश्वर ने आदमी को बनाया और उसको कहा तुम आशीषित हो। और इस आशीषों का मतलब कि मैं सब कुछ तुम्हारे अधीन कर रहा हूं और अब तुमको सब कुछ पर प्रभुता करनी है, तुमको सब कुछ अपने अधीन लाना है, तुमको फलदायक होना है, तुमको मल्टीप्लाई होना है, तुमको पृथ्वी को भर देना है और तुमको सब चीज अपने अधीन ले आई है। आदम को बगीचा दे दिया, उसमें बगीचे को उसको देखने को दे दिया। और इसका मतलब है कि आप परमेश्वर ने आदमी को फ्री नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने आदमी को काम दे दिया, परमेश्वर ने आदमी को कुछ करने के लिए दिया। आज का वचन बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये हम सब के लिए है, इस पर मनन करना है। आदम को गार्डन दिया गया, गार्डन में काम करने के दिया गया। क्यों? ताकि वो हर चीज पर प्रभुता करे, मछलियों पर, पक्षियों पर और हर एक जीने वाली वस्तु पर, हर एक जीवित वस्तु पर उसका अधिकार हो, वो राज करे। और बिना कठिन परिश्रम के ये संभव नहीं है। बिना कठिन परिश्रम के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना संभव नहीं है। एक आलसी व्यक्ति कभी भी पूर्ण रूप से वैसे फलदायक नहीं हो सकता है, वैसे बढ़ नहीं सकता है, वैसे प्रभुता नहीं कर सकता है, वैसे अधिकार में नहीं जी सकता है जैसे परमेश्वर ने उसको जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहते हैं उसके बच्चे पूरे डेवलप हो, कंट्रोल ले, जो भी टास्क, जो भी काम परमेश्वर ने दिया है, सौंपा है, हम उसे पूरा करें। जो व्यक्ति आलसपन में जी रहा है, सबसे पहले वह व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का खंडन कर रहा है। एक आलसी व्यक्ति बोल रहा है हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी कमांड दिए हैं वो सब कमांड हार्ड वर्क डिमांड करते हैं। आसान क्या है? हाथ पे हाथ धरे बैठ के रह जाना। जो व्यक्ति आलसी है उसने मन बना लिया है मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानूंगा। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसने मन में डिसाइड कर लिया है कि मैं परमेश्वर के साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा ताकि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए, ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो। मैं परमेश्वर के पास साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा। एक लेजी व्यक्ति का परमेश्वर ही दूसरा है। उसका परमेश्वर है वो खुद, उसका परमेश्वर है आसान चीजें, उसका परमेश्वर है आरामदायक जीवन, उसका परमेश्वर है लेटो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो। उसका परमेश्वर है मेरे राज्य को खराब मत करो, उसका परमेश्वर है मेरे राज्य में मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं अपने कन्वीनियंस के लिए जी रहा हूं, मैं हार्ड टास्क करने के लिए रेडी नहीं हूं, मैं लेबर से डरता हूं, मैं जो भी कर रहा हूं मैं उसमें मेहनत से डरता हूं। आलसी व्यक्ति बोल रहा है कि परमेश्वर हम आपकी आज्ञा मानने के लिए कोऑपरेट नहीं करेंगे। वो ऐसा बोल भी नहीं रहा, तो अनकॉन्शियसली वही कर रहा है। एक आलसी व्यक्ति का परमेश्वर उसका खुद का आराम है, वो अपने आराम के लिए कुछ भी कर सकता है। उसको अपनी कन्वीनियंस एट एनी कॉस्ट चाहिए। उसके लिए लाइफ में कन्वीनियंस ज्यादा मैटर करती है और वो परमेश्वर को अपने सिंहासन से, उसके सिंहासन से हटाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका आलसपन उसका परमेश्वर है। ये व्यक्ति जो आलसी है, ये पहले तो हमने देखा कि ये परमेश्वर के साथ कोऑपरेट नहीं करता, ये परमेश्वर के कमांड को ओबे नहीं कर रहा। इसका परमेश्वर इसका आराम है। बहुत सी आज्ञा पालन हम नहीं कर रहे, हमको आराम चाहिए।
हमको हार्ड वर्क नहीं चाहिए, हम रिलैक्स्ड हैं, हमको इजी लाइफ चाहिए। और तीसरी बात, ये पूरा कोऑपरेशन शैतान को दे रहा है। यीशु कहते हैं यूहन्ना 5:17 में, मेरा पिता काम करता है अब तक और मैं भी काम कर रहा हूं। यीशु काम कर रहे हैं, यीशु अपना राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पिता पृथ्वी में लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा का काम है लोगों को धार्मिकता, न्याय और पाप के विषय में लोगों के मन में दोष लगाना। पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है, परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं, यीशु अपना काम कर रहे हैं। आलसी व्यक्ति बोलता हम काम नहीं करेंगे। जितने विश्वासी हैं जो मेहनत करना चाहते हैं वो लगन से मेहनत कर रहे हैं। जो अविश्वासी है वो मेहनत कर रहे हैं, वो शैतान की भी मदद कर रहे हैं विश्वासियों के अगेंस्ट काम करने के लिए। अविश्वासी मेहनत से जी रहे हैं, लेकिन बहुत से विश्वासी हैं जो बोलते हैं परमेश्वर हम आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे, और ऐसा करने पर वो शैतान के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और शैतान बोल रहा है अच्छा है ये हमारे साथ नहीं है, अच्छा ये उधर रह के हमारी टीम में, अच्छा ये वहां की सारी अपॉर्चुनिटी, वहां के सारे रिसोर्सेस, वहां रह के ये हमारा काम कर रहे हैं। क्योंकि वहां जब रहते हैं ये परमेश्वर के राज में रह के, ये ऐसी जगह पे जहां इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जहां लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां रह के वो सारी अपॉर्चुनिटीज को यूज करके वो नहीं कर रहे जो इनको करना है। तो ये है तो वहां, लेकिन ये है मेरी टीम में। शैतान भी बहुत बिजी है, वो 24/7 काम कर रहा है। दुष्ट लोग बहुत बिजी है अपनी दुष्टता करने में। दुष्टता करना भी हार्ड वर्क है बाय द वे। दुष्ट लोग बिजी है दुष्टता करने में, अनबिलीवर्स बिजी है और हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पिता परमेश्वर हार्ड वर्क कर रहे हैं, यीशु हार्ड वर्क कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कर रहे हैं काम, शैतान काम कर रहा है, सारे डीमंस अपने काम में लगे हैं 24/7। डीमंस को चैन नहीं है, वो अपने काम पे लगे हैं। और जो विश्वासी आलसी है वो विश्वासी शैतान का एजेंट है, वो शैतान का एजेंट है। वो राज्य में रह के शैतान के लिए काम कर रहा है, वो शैतान का एजेंट है। शैतान बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो वहां है, काम तो हमारा ही कर रहा है, क्योंकि हम सब मिलके परमेश्वर के राज के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और ये व्यक्ति वहां रह के कुछ काम नहीं कर रहा, तो वहां जितनी अपॉर्चुनिटी, ये जगह घेर के रखा है, इसके पास जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसकी जगह में कोई और ऐसा विश्वासी होता जो एक धुन से जी रहा होता, जो परमेश्वर की राज्य में लगन से जी रहा होता, तो उसकी जगह भी ये लेके रखा है। मतलब हम लड़ रहे परमेश्वर के राज से, और ये व्यक्ति वहां रह के, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा एजेंट है। ये अच्छे काम में यही रुकावट है, परमेश्वर के कामों में यही रुकावट है, लाइफ में फ्रूटफुल होने में यही रुकावट है। आप कई लोग अपने जीवन में फ्रूटफुल होने में खुद ही रुकावट है, और इनको किसी भी हालत में इसी दशा में वहां बना के रखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोले जैसे जितने आलसी यहां होंगे उतना बेटर है, हमको बहुत जरूरत है इनकी। शैतान बोलता है हमको इनकी बहुत जरूरत है, हमको लेजी विश्वासी चाहिए, आलसी लीडर्स चाहिए, हमको इनकी बहुत जरूरत है। और यीशु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरुद्ध है, और जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं कर रहा वो फैला रहा है। मत्ती 12:30 में, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरुद्ध है, और जो मेरे साथ बटोर रहा वो फैला रहा है, उसको स्कैटर कर रहा है। आलसी आदमी कुछ करेगा भी तो बहुत स्लोली करेगा, उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है। वह अगर कुछ करने भी जाएगा तो वो बहुत जल्दी भटक जाएगा, अगर वो कुछ करने भी जाएगा वो बहुत जल्दी थक जाएगा। इसलिए उसके एफर्ट जो वो देता है वो भी ज्यादा काम के नहीं होते। आप बोलेंगे आलसी आदमी को इतने नेगेटिव रोल में पहली बार सुना हमने। बोले तो आलसी आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा विलन बना दिया। बट मैं चाहता हूं हम लोग एक बार मनन करें। एक तो आलसी आदमी कुछ करेगा नहीं, और वो करेगा भी तो इतना थका हुआ हारा हुआ करेगा कि बहुत जल्दी या तो वो हार मान जाएगा या बहुत जल्दी उसका मन भटक जाएगा, और वो बहुत मेहनत भी कर ले तो उसका फल ज्यादा कुछ निकलने नहीं वाला।
मेरी दुआ है कि हम जब इसको सुने, परमेश्वर का वचन हमारे दिल को छेदे, क्योंकि आलसी आदमी को पश्चाताप करने का कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मालूम है, अपनी दशा के बारे में बैठ के विलाप करना ये भी कठिन काम है, हार्ड वर्क है। आलसी आदमी सोचने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये मेहनत का काम है और डिफिकल्ट चीज है। तो हम जिस दशा में पड़े, हम भले ही दारू से अपने आप को नम कर ले, लेकिन हमको सोचने पे मजबूर मत करना। ऐसा नहीं कि हम फिजिकल हार्ड वर्क से डरते हैं, हम मेंटल हार्ड वर्क से भी डरते हैं, हम स्पिरिचुअल हार्ड वर्क से भी डरते हैं। और इसलिए सबसे कठिन काम है घुटनों पर आकर दुआ करना। दुआ करना पृथ्वी में सबसे डिफिकल्ट कामों में एक है। पहले लोग नहीं समझते थे, अभी कितने लोग एग्री करते हैं। भाई हम बदलेंगे, उसके लिए हमको ही तो बैठ के सोचना पड़ेगा ना। जो बच्चा मैथ से नफरत करता है, क्यों? मैथ्स का नाम ही प्रॉब्लम है। हम प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं चाहते। हो सकता लाइफ में हम ही प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, हम उससे भागते हैं, क्योंकि ये हार्ड वर्क है। हम बैठ के वो बोझ ले अपने ऊपर। इजी वर्क है, हम उस बारे में नहीं सोचे। मेरी सारी प्रीचिंग लोगों को सोचते पे मजबूर करने के लिए, मेरी सारी प्रीचिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं कुछ नहीं तो लोगों को सोचते पे मजबूर कर सकता है। बदलाव तो तब आएंगे जब वो वचन के बारे में सोचेंगे, जब वो जीवन के बारे में सोचेंगे। तो आलसी व्यक्ति आलसी क्यों है? सबसे पहले उसकी लाइफ में नेगेटिव कंपैरिजन है। उसको 10 तोड़े, उसको 5 तोड़े मिले, उसको 2 मिले। हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे लोग खाली नेगेटिव नहीं है, बहुत इनसिक्योर्ड हैं। ये बहुत इनसिक्योर्ड, हम उतने पढ़े लिखे नहीं, हमारे पास उतने गिफ्ट नहीं, हमारे लाइफ में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देखो, हर दिन हमसे बेहतर कोई ना कोई हमको मिलेगा। जीवन में हर दिन हमसे बेहतर कोई ना कोई हमको मिलेगा। ये लाइफ है। आपको इनसिक्योरिटी, किसी को इनसिक्योरिटी, हमसे बेटर हुई है। लाइफ में एवरीडे कोई ना कोई दिखेगा जो हमसे बेटर है। और कई लोगों के लिए घास हमेशा जो दूसरी तरफ है वो ज्यादा ग्रीन है। उनको अपने जॉब में सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, उनको वो जॉब चाहिए जो दूसरे के पास है। वो जिंदगी भर उनको वो जॉब चाहिए जो दूसरों के पास है, क्योंकि उनकी लाइफ कंपैरिजन में बीतती है। तो कोई सोचे कि मैं अपने बचपन में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने जॉब में मैं कितना आलसी रहा हूं, और ऐसा करने पे कितनी अपॉर्चुनिटी खो गई। लाइफ में कितने लोगों को बढ़ाने के लिए, उत्साहित करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी खो गई। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में कितनी किताबें हैं जो हमने चालू की, खत्म नहीं की। कितने प्रोजेक्ट हैं हम चालू किए, हम भटक गए। कितने रिलेशनशिप हैं जो हमने शुरुआत की है लेकिन कभी बनाए नहीं। अरे रिश्ते बनाने में मेहनत लगती है। आप किसी के बारे में सोचोगे वो कैसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे आपकी लाइफ मिस्ट्री है, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेहनत करनी होगी, सामने वाले को जानने के लिए मेहनत करनी होगी, सामने वाले की लाइफ में इन्वेस्ट करने के लिए मेहनत करनी होगी, उसको समय देना होगा। कितने रिलेशनशिप है जो बिल्ड हो सकते थे। बहुत से लोग हैं लूजर, हमारे पास कोई नहीं है। तुम्हारी लाइफ में इतने लोग हैं, तुमने कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया। मेहनत लगती है भाई, हम मेहनत क्यों करें? मेरा परमेश्वर मेरा बेड है, मैं लेट जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। मेरा परमेश्वर मेरा आराम है। सोच के देखिए कितने लोग उसी जॉब के लिए जी रहे जो किसी और का है। वो सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते। दूसरी बात, अपने बारे में बहुत घटिया विचार, अपने बारे में तुच्छ विचार, अपने आप को पसंद नहीं करना। जब आप अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, अपने जीवन को पसंद नहीं करेंगे, तो जो भी जीवन में मौके और जो भी लाइफ में रिसोर्सेस, जो भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, जो भी लाइफ में गिफ्ट तोड़े, हमारे टैलेंट्स, हमारे वरदान, अपॉर्चुनिटीज परमेश्वर ने हमको दी है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने बारे में सही राय नहीं रखना। और ये आदमी के पहनावे से लेकर आदमी के जीने के तरीके, सब चीज में रिफ्लेक्ट करता है। कुछ लोग हैं बहुत मेहनत से चालू किए, हार्डवर्क किए, प्रभु ब्लेस किए, लेकिन पाप में पड़ गए। उसके बाद एक तो ये जब पवित्रता में चलना था नहीं चले, पाप में चले गए। और जब पाप में गए, पाप का प्रभाव तो खाली शरीर पे नहीं होता, आत्मा पे होता है, मन पे होता है, सब चीज पे होता है। तो अगर आप गलत चले गए, कई लोग इसलिए ढीले हो गए, इसलिए आलसी हो गए, अच्छे काम में इसलिए धुन चली गई,
सही करने में धुन इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने गलत किया। तो भाई गलत किया तो अपने साथ बैठ के उसका दुख मनाओ। तो ये भी तो अपने आप से ही प्यार है ना, कि हम कितने दुखी हैं, हम कितने दुखी हैं, हमको देखो, हमारी सुनो, हम अभी तक कड़वे हैं, तो चॉइस है ना, या तो वहीं पड़े रहना या तो मेहनत करनी होगी। और मेहनत क्या है? अपने पाप गुनाह परमेश्वर के सामने कबूलने होंगे, पश्चाताप करना होगा, जो गलत किया है उसकी जगह सही करना होगा। और बाइबल में कहीं ऐसा सॉलिड ग्राउंड नहीं है किसी के पास कि वो बोले कि हम पश्चाताप कर लिए लेकिन परमेश्वर हमको माफ नहीं किए इसलिए हम अभी तक दुखी हैं। तो जब एक आदमी सच्चा पश्चाताप कर लिया उसको दोबारा दुखी रहने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा कहीं नहीं कि आपने पश्चाताप कर लिया, आप दोबारा उसके बारे में रोते रहे, स्यापा करते रहे छाती पीट के। और जिस व्यक्ति ने अपने गुनाह कबूल लिए, जिस व्यक्ति ने पश्चाताप कर लिया, परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। आमीन। तो लोगों के पास चॉइस है, अपने अतीत को भूलकर परमेश्वर में आनंदित हो और दोबारा शैतान को मौका मत दो। अरे माफी का आनंद लेने वाले भी बहुत कम लोग हैं, माफी का सामर्थ समझने वाले भी बहुत कम लोग हैं। जितना बल जाता है ना अपने पाप पर रोने का, उससे बहुत ज्यादा बल देना चाहिए उस परमेश्वर की क्षमा में आनंदित होने के लिए। आमीन। कि क्या आशीष है कि यदि कोई सच्चे मन से मुड़ता है परमेश्वर उसको माफ करके साफ भी करता है। तो चॉइस है ना, या हम पड़े रहे तो पड़े रहे कि अपने साथ ही पार्टी मनाए, हम या तो हम बोले हम गलत थे, हम गलत को गलत बोले और बोले कि ठीक है हम गलत थे अब हम सही करेंगे। मेरे बहुत से लोग एडिक्शन में क्यों पड़े? क्योंकि लाइफ वैसी नहीं रही, अब वो कुरकुरे हैं। एक होता कुरकुरे, टेढ़ा है पर मेरा है, एक होता कुरकुरे, वो टेढ़े हैं लेकिन किसी के नहीं है। बहुत से लोग इस लाल से उनके मन में परमेश्वर के विरुद्ध बहुत कुछ है। मेरे जीवन में आप ऐसा क्यों नहीं दिए, आप हमारा काम क्यों फेल होने दिए, आप हमारा प्लान क्यों फेल होने दिए, आप हमारा दिल क्यों टूटने दिए, आप हमारा बिजनेस क्यों गिरने दिए, आप हमको इंटेलिजेंट क्यों नहीं बनाए, हमारे पेरेंट्स को आप समय से पहले क्यों ले लिए, हमारी लाइफ उसकी जैसी क्यों नहीं है, हम एग्जाम में पास क्यों नहीं किए, आप मेरे हस्बैंड को क्यों ले लिए, आप मेरी वाइफ को क्यों ले लिए, मेरा एक्सीडेंट क्यों होने दिए। उस लाल से कि उनके विरुद्ध में परमेश्वर के विरुद्ध बिटरनेस है उनके मन में, कहीं ना कहीं उनके हार्ट में ट्रस्ट नहीं है कि गॉड एक लविंग गॉड है। और अब ये एक बहाना बन गया है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध ही हैं और यही रीजन है कि हम वो नहीं करना चाहते जो हमको करना है। परमेश्वर ने आदमी को बनाया ताकि वो फ्रूटफुल हो, वो मल्टीप्लाई करे, वो डोमिनियन में रहे। आमीन। वो अधिकार करे। तो कई लोगों को गम है, इतने मौके खो गए, कई लोग की मिस्टेक्स के कारण टाइम लग गया, कई लोग की पुअर प्लानिंग, कई लोग के फेलियर, कई लोग बोल रहे हम ऑलरेडी 30 के हैं, हम ऑलरेडी 50 के हैं, हम ऑलरेडी 60 के हैं, हम ऑलरेडी 70 के हैं, हम ऑलरेडी 45 के हो गए। देखो वचन क्या कहता है, जब हम प्रभु में सोएंगे हमारे हर काम टेस्ट होंगे। वो जो काम ही नहीं किया क्या टेस्ट करेंगे? आदमी के हर काम आग से टेस्ट किए जाएंगे। तो जो काम ही नहीं करेगा उसका क्या टेस्ट किया जाएगा? तो कई लोग शैतान के इसी बॉन्डेज में कि हम अपने लाइफ का बेस्ट मिस कर दिए, अब हम क्या करें? नहीं, परमेश्वर का काम तुम्हारे जीवन में खत्म नहीं हुआ है। आमीन। किसी को पसंद आए ना आए, तुम्हारी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अगला पन्ना बहुत अलग हो सकता है। आमीन। ये जो लेजीनेस है, ये जो आलसपना है, ये कहां रिफ्लेक्ट करता है, कहां दिखता है? सबसे पहले डिसीजन लेने में। डिसीजन लेना एक सामर्थ्य कैपेसिटी है आदमी को जो दी गई है। किसी को सुनना जरूर, उस मैसेज को सुनना। निर्णय डिसीजन के पावर होते हैं और इस कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। लोग निर्णय लेना ऐसा नहीं सीखते। एक तो देखिए, मैं बहुत प्यार से समझाना चाहता हूं, आप में से कोई लोग बहुत कठिन समय से जा रहे हैं, जो निर्णय आप पहले नहीं लिए अब आप लेने में मजबूर हो जाएंगे। कई बार परमेश्वर इन परिस्थितियों को इस्तेमाल करते हैं। बट निर्णय लेना अपने आप में एक
मैन की कितना बड़ा प्रिविलेज है कि वो डिसाइड कर सकता है लाइफ में उसको क्या डायरेक्शन चाहिए। और ये निर्णय लेने की कैपेसिटी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एक लेजी आदमी डिसीजन लेना नहीं चाहता, क्यों? उसके लिए सोचना पड़ेगा और ये अपने आप में हार्ड वर्क है। और उसको सिर्फ सोचने से डर नहीं लगता, उसको डिसीजन से इसलिए डर लगता है कि डिसीजन लेने के बाद ही तो उसके कंसिक्वेंसेस हो जाएंगे। हम कुछ डिसाइड कर लिए तो उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर हम डिसाइड कर लिए तो उसका कंसिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। हमको उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा, उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली हमको चलना होगा। तो कई लोग बोलेंगे प्लीज मेरे लिए डिसाइड करिए, प्लीज मेरे लिए चूज करिए, आप जो चूज करेंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये किसी किसी केस में चलता है, बट लाइफ में हर चीज के लिए नहीं चलता है। हमको चूज करना है, हमको किस डायरेक्शन में चलना है। सोचना मेहनत का काम है, हमेशा बोलो सोचना मेहनत का काम है। फिर ये कहां प्रकट होता है? अगर एक 22 आदमी एक बॉल के पीछे पड़े हैं फुटबॉल के ग्राउंड में, और अगर कोई गोल नहीं है तो बॉल भी रोने लगेगा। तो कोई गोल नहीं है, सारे लात उस बॉल को मार रहे हैं, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है जहां वो बॉल फेंका जाना है। एक आलसी व्यक्ति के लाइफ में दिखता है इसके कोई गोल्स नहीं है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। कोई योजना नहीं है जिसके अनुसार इसकी लाइफ आगे बढ़ रही है। वो योजना एक इंजन की तरह बन जाती है जो सारे डब्बों को खींच के लेके जाती है। एक आलसी व्यक्ति के जीवन में दिखा, अब इसके जीवन में कोई योजना नहीं है। आइए हम नीति वचन 28 के 19 में जाएंगे। हम जो किसान अपनी भूमि की जुताई गढ़ाई करता रहता है उसे भोजन का अभाव नहीं होता, किंतु जो व्यर्थ कार्यों में समय नष्ट करता है निर्बुद्धि प्रमाणित होता है। मतलब ऐसी ऊर्जा जो कहां जा रही है, ऐसे कामों में, लाइफ में, ऐसे परस्यूट्स में जा रही है जिसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला। जब एक आदमी के जीवन में योजना रहती है, वो योजना ही उसका बल बन जाता है। वो योजना मदद करती है, वो उसके जीवन के निर्णय, उसके जीवन में जो जिस डायरेक्शन में उसको जानना है, वो अपने आप में ईंधन का काम करती है, सामर्थ्य का काम करती है। वो उसको बल देती है, उसको सही डायरेक्शन में चलने में मदद करती है। लेकिन जिसके पास कोई योजना ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जी रहे हैं कुछ इस तरह कि मत पूछो किस तरह हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेरी दुआ है हम में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम रूल और रेन करेंगे प्रभु यीशु के साथ। आमीन। हम अपने जीवन में परमेश्वर के पर्पस को जानकर अपने आप को दे देंगे। क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना भी हार्ड वर्क है। उस संकीर्ण मार्ग में अकेले चलना भी हार्ड वर्क है। लाइफ में अपने जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना भी हार्ड वर्क है। आमीन। जिन बातों को हम मानते हैं उसके अनुसार चलना, उसके लिए सैक्रिफाइसेस करना, ये भी हार्ड वर्क है। लेकिन एक लेजी व्यक्ति वो है जो फुटबॉल खेल तो रहा है लेकिन कोई गोल पोस्ट नहीं है लाइफ में, और उसकी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में चली जाती है। सुनना मेहनत है, सुन के मनन करना मेहनत है, सुनकर कन्विक्टेड होके डिसीजन लेना मेहनत है। आमीन। उस डिसीजन को लेके उसके अनुसार चलना मेहनत का काम है। लेकिन आलसी व्यक्ति सोचने की मेहनत नहीं करना चाहता, और इसके लाइफ में कोई क्लियर गोल नहीं है। इसके डिजायर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इसका जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलैक्स, आराम से रेस्ट, स्लीप। कोई ऐसा गोल नहीं है जो लाइफ का मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। और ये बहुत आलसी है क्लियरली सोचने के लिए, बहुत आलसी है प्रभु से पूछने के लिए, बहुत आलसी है देखने के लिए भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। बहुत आलसी है प्लान बनाने के लिए, बहुत आलसी है कहीं कमिटेड होने के लिए, क्योंकि कमिटेड होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। किसी के भी अधीन आने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये अधीन नहीं आना चाहते, ये डिसिप्लिन नहीं चाहते हैं। किसी भी एक प्रोजेक्ट में लंबे समय तक रहने के लिए कमिटेड नहीं है।
क्योंकि मालूम है अगर हम कोई गोल बना लिए वो हमको बैठने में मजबूर कर देगा, सोचने में मजबूर कर देगा, कॉन्सेंट्रेट करने में मजबूर कर देगा, हार्डवर्क करने में मजबूर कर देगा, आगे बढ़ने में मजबूर कर देगा, डिफिकल्टी को ओवरकम करने में मजबूर करेगा, चैलेंज फेस करने में मजबूर करेगा। और प्लीज हमें मजबूर ना करो, इनका कोई उठने का समय नहीं है। फिर ये स्लो है। नीति वचन 21-25 पढ़ेंगे। आलसी की अभिलाषा ही उसकी मृत्यु का कारण हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ कार्य करना नहीं चाहते, उनमें स्पीड नहीं है। अगर वो गाड़ी चलाएंगे वो स्पीड से नहीं मर सकते, उनमें स्पीड नहीं है। वो जैसे टाइम जोन के बाहर जी रहे हैं, वो सब काम आराम से करेंगे, आराम से उठेंगे। अगर उनसे कुछ पूछ लो तो उनका होठ ऊपर वाला इतना भारी है कि पहला शब्द निकलने में उनकी आधी जान निकल जाती है, और कई बार लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा पहला शब्द कैसे निकले, क्योंकि उनके लिए बोलना भी बहुत कठिन है। वो लिखेंगे बड़े धीरे से, वो कपड़े पहनेंगे बड़े आराम से, वो जब हाथ मिलाएंगे ना हाथ भी ठीक से नहीं पकड़ेंगे, वो मरा हुआ हैंडशेक, उनकी कोई फर्म ग्रिप ही नहीं है। भाई हम एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों लगाए? आप हमको आलसी के मन से जितना पड़ेगा, हम एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों लगाए? क्योंकि हमारा भगवान तो आराम है, हम कष्ट क्यों करें? ये बेड पे अंगड़ाई लेते रहते हैं, ये उठने के बाद उबासियां लेते रहते हैं मिनटों तक। इनका एक पांव बेड से बाहर आता है, अगला 10 मिनट बाद आता है। इनको 24 घंटे लगते हैं 2 घंटे का काम करने में, और इनका आराम की चाहत इनको मार रही है। हम में से कितने लोग प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहते हैं? हमको निरंतर अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, आरामदायक अवस्था में प्रार्थना नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी हम आराम की जगह खोजते प्रार्थना करने के हम सो जाते हैं। और आलसी व्यक्ति को वही तो चाहिए, वही तो उसका प्रॉब्लम है, वही तो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वही तो उसको प्रार्थना नहीं करने दे रहा। प्रार्थना सबसे आरामदायक परिस्थिति में सबसे अच्छी होती है। और उनको बार बार याद आता है आरामदायक जगह में प्रार्थनाएं नहीं होती, क्योंकि प्रार्थना एक हार्ड वर्क है। वैसे आप बोलेंगे प्रार्थना एक हार्ड वर्क है, ये पढ़ाई में हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, ये नोट्स लेने में हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, उसके लिए भाई कॉपी खोलनी होगी, पेन निकालना होगा, लिखना होगा, सोचना होगा। हम इस प्रोसेस से क्यों जाए जब हम उसको शॉर्टकट में कर सकते हैं? तो फिर इनका आलसपन दिखता है एक्सक्यूज देने में। आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 26-13। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, सिंह गलियों में छुपा हुआ है, बाहर शेर है, बाहर नहीं जाएंगे अभी हम नहीं करेंगे। ये हम उसके कारण नहीं हुआ, ये इसके कारण नहीं हुआ, हम फेल हुए क्योंकि और टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी इस बार, और टीचर मेरी ऐसी दुश्मन है, टीचर तो बहाना खोजती है हमको फेल करने का, टीचर मेरे को सहन नहीं कर सकती। हम उठे नहीं क्योंकि अलार्म बजा नहीं, मालूम नहीं रोज बजता, आज क्यों नहीं बजा? खाना बना नहीं क्योंकि गेस्ट आ गए थे, बच्चे तंग कर रहे हैं, कैसे हो गए सब? हम डर्टी क्यों घूमते हैं, साफ क्यों नहीं घूमता? भाई टाइम का घर में विजिटर्स आ गए थे अचानक से, इतना काम करना पड़ गया। फिर हमारे डिवोशंस नहीं है तो हम उसके भी बहाने हैं, हम बाप की हमको कोई प्रलोभन दिया। लेजी व्यक्ति को मुश्किल है बोलना ना हम गलत है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जितना मेहनत एक लेजी व्यक्ति अपने डिफेंस में लगाता है उतना पश्चाताप में लगा दे तो उसका जीवन बदल जाएगा। एक लेजी व्यक्ति एक्सक्यूज देने में बहुत मेहनत लगाता है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी चीज पे डालनी है, तब उस पे नहीं आएगी, क्योंकि उसको फिर रिस्पॉन्सिबल होने का हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसको गलत चीजें को सही करना पड़ता है। और फिर लेजी व्यक्ति किससे प्यार करता है? एक आलसी व्यक्ति नींद से प्यार करता है। आइए हम 20-13 में जाएंगे नीति वचन के। नींद का मोह तुम्हें गरीबी में डुबो देगा, अपने नेत्र खुले रखो कि तुम्हारे पास भोजन की भरपूरी हो। तो एक कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति की प्रायोरिटी क्या है? जो काम उसको प्रभु ने दिया है। जो एक आलसी व्यक्ति उसकी प्रायोरिटी क्या है? सोना। जब हम परिश्रम करते हैं तो हमको मालूम है कि टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, हम अपनी लाइफ को, अपनी ऊर्जा को लगाते हैं उन कामों के लिए जो लाइफ में जरूरी है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी योजनाओं को पूरा करना चाहता है, वो अपना परिश्रम गॉड में, परमेश्वर की चीजों में, परमेश्वर के द्वारा दिए गए कामों में देता है। आमीन।
वो अपनी एनर्जी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट, आलसी व्यक्ति बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करना एक हार्ड वर्क है। टिकटॉक के जमाने में कॉन्सेंट्रेशन बहुत डिफिकल्ट है। वो 1 मिनट के वीडियोस बनते ही तभी है ताकि लोग उसको देखते रहे, और टिकटॉक देख के भरोसा हो जाएगा कि परमेश्वर पृथ्वी को छोड़ चुके हैं, लोग निर्बुद्धि मन में कितना आगे जा चुके हैं। तो ये इन्वेंट इसलिए किया गया कि लोग उसको देख देख के दिमाग से खाली हो जाए। एक आलसी व्यक्ति की लाइफ किस में दिखेगी? वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, वो एक जॉब में टिक ही नहीं सकता है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। आराम का प्यार उसको टिकने नहीं देगा, और वो किसी चीज में कमिटेड है नहीं, उसकी मेहनत पैशन किसी चीज में नहीं है। कोई चीज उसका इंटरेस्ट लंबे समय तक नहीं खींच सकती। वो सुलेमान का छोटा भाई है जो बोलता है सब कुछ व्यर्थ है। वो थोड़े समय बाद बोलता है ये सब बेकार है, अब इसमें भी इंटरेस्ट नहीं आया। मतलब उसके पास इच्छा शक्ति नहीं है कि वो अपना पावर, अपना पैशन किसी चीज में लगा दे। और इसलिए एक लेजी व्यक्ति रेस्टलेस भी होता है कई बार, वो कुछ नहीं करने में बिजी है। तो परमेश्वर शैतान से पूछे तुम क्या कर रहे हो, कहां से आ रहे हो? बोला हम पूरे पृथ्वी के चक्कर लगा के आ रहे। ये लेजी व्यक्ति ऐसा ही है, चक्कर लगा रहा, कुछ कर नहीं रहा, ये ऊपर नीचे इधर उधर, इसकी ऊर्जा बहुत सारी चीजों में जा रही है, लेकिन इसका कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई चीज नहीं है जो इसको उत्साहित करे। ये एक काम बिना फिनिश के दूसरे में चला जाता है। इसने कभी ग्रेजुएट नहीं किया, मास्टर नहीं किया किसी भी इंपॉर्टेंट चीज में, लेकिन सारी छोटी चीजों में इसने सारे डिप्लोमा गैदर कर लिए। ये एक कोर्स से दूसरे कोर्स में भटकता रहता है, क्योंकि एक जगह बैठ के अधीन होके इसको एक चीज करना मुश्किल है। फिर आलसी व्यक्ति राय नहीं ले सकता। नीति वचन 26:16, अपने विचार में आलसी उन 7 व्यक्तियों से बुद्धिमान होता है जिनमें सुसंगत उत्तर देने की क्षमता होती है। आज हमने जितने भी नीति वचन की पंक्तियां पढ़ी बहुत पावरफुल है। ये सब अपने आप में 1-1 घंटे के मैसेजेस हैं। आइए इस पंक्ति को फिर से पढ़ते, पंक्ति को। अपने विचार में आलसी उन 7 व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होता है जिनमें सुसंगत उत्तर देने की क्षमता होती है। उनके अपने तरीके, उनका अपना टाइम, उनकी अपनी स्पीड, उनका अपना आराम। एक आलसी व्यक्ति को आलसपन से डिलीवरेंस चाहिए। आमीन। आई एम श्योर यार जितने लोग सुन रहे हैं, हम लोग सबको कुछ ना कुछ यहां से लेके जाना है, राइट? कि हम लोग सबको ये निर्णय करना है कि मेरा जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार एक मन से वो परिश्रम मुझे करना है जहां मेरी लाइफ में एक पर्टिकुलर गोल की तरफ मैं निरंतर बढ़ता रहूं। आमीन। हम एमलेसली अपनी लाइफ वर्थलेस परस्यूट्स में बर्बाद नहीं कर सकते। मैं सब बोलेंगे मैं अपना जीवन व्यर्थ चीजों के पीछे भागकर और बिना किसी उद्देश्य के बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए हमको डिलीवरेंस चाहिए। हम कैसा जिए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्ड काम तो चालू करना पड़ेगा, और वो हार्ड काम है सबसे पहले सुधि लेना, अपने ही जीवन को ध्यान से देखना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, गलत होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मालूम होना चाहिए ठीक है अपॉर्चुनिटीज मिस हुई, ठीक है लाइफ खराब हुई, ठीक है दूसरे भी गलती किए, ठीक है बहुत कुछ गलत हुआ, बट हम अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। और हार्ड वर्क वो पहले माइंड और हार्ट से ही चालू होगा, तभी वो बॉडी में रिफ्लेक्ट करेगा। जब तक मेरे हार्ट से हम रिपेंट नहीं करेंगे, मेरे माइंड को हम एंगेज नहीं करेंगे ये सोचने में कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना डिसीजन लेने में, तब तक मेरी बॉडी पे उसका प्रभाव कैसे दिखेगा। जिसको छुटकारा चाहिए पहला काम क्या करेगा? वो होश में आएगा, जैसे उड़ाऊ पुत्र को होश आ गया। अब हम कैसे जी उससे मतलब नहीं है, उसको होश में आएगा, उसको एक्सेप्ट करेगा कि ये जीने का तरीका बिल्कुल गलत है। अगर एक आदमी के सारे काम टेस्ट किए जाएंगे तो मेरे कौन से काम टेस्ट होंगे? हम किस चीज के लिए जी रहे हैं? मेरे जीवन में क्या योजना है? कौन सी चीज है जिसके लिए हम अपने आप को देना चाहते हैं? और अगर हम आराम से इतना प्यार करते तो ये आराम हमको कहां लेके जा रहा है? कि हमको मार नहीं रहा? अगर परमेश्वर की इच्छा की फलदायक हो, अधिकार करो, तो हम क्या कर रहे हैं फलदायक होने के लिए? तो ऐसा व्यक्ति पहले होश में आएगा, परमेश्वर से माफी मांगेगा, पश्चाताप करेगा,
जो सही करना है उसको करना चालू करेगा, विश्वास करेगा कि परमेश्वर उसे सामर्थ्य देंगे। अपने अतीत को नहीं, परमेश्वर को देख के चलना होगा उसको। फिर वो कठिन काम जो उससे बचता था वो करना चालू करेगा। देखिए ना, किस काम से आप बचते हैं, क्या काम है जो आपको मालूम है आपको करना, आप उससे बचते हैं। अगर एक आदमी लेजी होता है, वो डेलिबरेटली लेजी है, वो सोच समझ के लेजी है। अगर उसको हार्डवर्क करना होगा, उसको सोच समझ के डेलिबरेटली हार्डवर्क करना होगा। आमीन। फिर अपने आप को, अपने सोच को, अपने इरादों को, अपने शब्दों को, अपने एक्शन को, अपने आत्मा, प्राण, शरीर को, अपने विल को, माइंड को, इमोशन को, स्ट्रेंथ को, उसको कॉन्सिक्रेट करना होगा, परमेश्वर को देना होगा। आमीन। उसको अपने आप को अलग करना होगा परमेश्वर के लिए। फिर नेक्स्ट, वो जो भी कर रहा है उसको पूरे मन से करना होगा। अरे हाथ मिलाओ, थोड़ा ठीक से मिलाओ, गले मिलो, ठीक से मिलो, बाइबल पढ़ो, ठीक से पढ़ो, प्रार्थना करो, ठीक से करो, अपना जॉब करो, ठीक से करो। आमीन। जब संगति करो, ठीक से करो, जब जमीन साफ करो, ठीक से करो, जब पश्चाताप करो, ठीक से करो, जब स्तुति करो, ठीक से करो, उसमें अपना दिल, आत्मा, प्राण, शरीर दे दो। जब कन्फेशन करो, ठीक से करो। जो काम करो उसको पूरा करो, जो काम करो उसको एक बार में कर दो और अपने आप को उस काम में दे दो। आमीन। अगर हम बचना चाहेंगे तो फिर हम काम करेंगे, लेकिन हम देखेंगे ये खत्म कब होगा। हमारा हार्ट उस काम में एंगेज नहीं है। हम जो एक्सीलेंट काम कर सकते हैं हम वो नहीं कर रहे। हमारा जो माइंड अगर उस काम में इन्वॉल्व हो तो वो काम इतने अच्छे से हो सकता है, हमारा काम उसमें नहीं है। हमने खाना बनाया, बेमन बनाया, हमने काम किया, हमने बेमन किया, हमने जमीन पूछा, हमने बेमन किया, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम बेमन पढ़ रहे हैं। जैसा बोलो, जो काम करो पूरा करो और उस काम में अपने आप को दे दो। आमीन। हमको जानना पड़ेगा एक काम पूरा करने का सेटिस्फैक्शन क्या होता है। आमीन। वो सेटिस्फैक्शन अपने आप में एक एडिक्शन की तरह काम करता है। नेक्स्ट, पुरानी आदतें छोड़नी होगी। कैसे? हमने इंपॉर्टेंट चीजों को फिनिश नहीं किया, अपने आप को सिर्फ बचाते रहना, सिर्फ एक्सक्यूज देते रहना, दर्द से बचना, हार्ड चीजों से बचना, डिसिप्लिन से बचना, डिसीजन नहीं लेने से बचना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचना। हम सोचने में स्लो, बात करने में स्लो, चलने में स्लो, सब चीज करने में स्लो। एक आदमी को आके बोलना पड़ेगा ये पुरानी हैबिट्स हमको बंद करना है। आमीन। चेंज होने का तरीका ये नहीं कि गलत काम बंद करें, चेंज होने का तरीका है हम सही काम चालू करें उसके साथ। क्योंकि अगर हम बेड जल्दी छोड़ देंगे तो छोड़ के क्या करेंगे, 5 मिनट बाद वापस आ जाएंगे। जब तक हमको ये नहीं मालूम बेड छोड़ के करना क्या है। आमीन। हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट, गलत रिलेशनशिप से निकलना है। वो रिलेशनशिप जो, क्योंकि लेजी आदमी लेजी लोगों के दोस्त हो जाता है, उसको ऐसे ही दोस्त चाहिए जो उसको प्रेजेंट सिचुएशन में कंफर्टेबल कर रहे हो। वैसे लोगों से दोस्ती नहीं करेगा जो उसको चैलेंज कर रहे हो। पियक्कड़ के सारे दोस्त पियक्कड़ होंगे क्योंकि सारे लूजर लोग अपनी कंपनी खोल लेते हैं। उसको सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए। जो लेजी आदमी है तो उसको लेजी लोग चाहिए अपने, जो उसको एनकरेज करते रहे उस चीज में। वो रिलेशनशिप ब्रेक करने होंगे जो हमको लेजी बनाते हैं, क्योंकि हमने पुराने तरीकों में जैसे दोस्तियां की उन दोस्तियों को ब्रेक करना होगा। और ऐसे लोगों से रिलेशनशिप डेवलप होने का जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिनको देख के हम एनकरेज हो, जिनको देख के हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर है। आमीन। नेक्स्ट, अपना पर्पस जानना होगा, अपनी जगह जाननी होगी, अपने वरदान जानने होंगे, अपने टैलेंट जानने होंगे, मसीह में, देह में अपनी जगह जाननी है। आमीन। लाइफ में अगर प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन क्या, ये जानना है। आमीन। क्या गिफ्ट्स है मेरे पास, और परमेश्वर की मदद मांगनी है कि हम अपने जीवन में जो पोटेंशियल है उसकी फुलनेस में जी सके। आमीन। और लास्ट, सब कुछ, हमेशा बोलेंगे सब कुछ दे देना है उस गोल को फुलफिल करने के लिए। अपने आप से पूछना, हमको ये क्या करना होगा, हमको कैसे करना होगा, हमको कहां करना होगा, हमको कब करना होगा, उसको करने में क्या लगेगा, और वो डिसाइड करके अपने आप को दे देना है ताकि जीवन फलदायक बने। क्योंकि प्रभु ने आदमी को आशीष दी
और कहा फूलो फलो, पृथ्वी में फैल जाओ। आमीन। सब चीज पर अधिकार करो और उस डोमिनियन में जियो। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।